नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल सिमू की फिनटेक पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे IRFC के द्वारा रिलीज की गई लेटर पर, क्योंकि ये लेटर आने के बाद अफवाह का मार्केट और भी बढ़ गया है। क्योंकि जो ढेर सारे लोग हैं जो दूसरों के बातों पर ध्यान देते हैं, खुद चीज़ों को समझते नहीं हैं, वो ढेर सारी अफवाह उड़ा रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल भी गलत है। ना आपको अफवाह पर ध्यान देना है, ना किसी का कुछ भी तरह का अफवाह को उड़ाना है। ठीक है, ये दोनों गलत है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है ये। देखो, 12 मई को कंपनी ने एक लेटर रिलीज किया है। ठीक है, इस लेटर में क्या लिखा हुआ है मैं सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, अगर इस वीडियो के बाद अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो उस लेटर को, तो मैं गूगल ड्राइव का लिंक डाल रहा हूँ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी फ्रेंड्स को, किसी भी फैमिली मेम्बर को आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट इन्होंने डाला है इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग, यानी कि बोर्ड मीटिंग को लेकर इन्होंने इंटीमेट किया है कंपनी को, कंपनी के स्टाफ को और इन्वेस्टर्स को भी। ठीक है, सर या मैडम, pursuant to regulations 29(1) of the SEBI listing obligations and disclosure requirements regulations 2015 as amended from time to time, we hereby inform that meeting of the board of directors, यानी कि यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होने वाली है ऑफ द कंपनी इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन वेडनेसडे 19 मई 2021, यानी कि 19 मई को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है, जिसमें इंटर एलिया टू कंसीडर एंड अप्रूव ऑथराइजेशन ऑफ मार्केट बोरोइंग बाय IRFC ड्यूरिंग 2021 टू 2022। ठीक है, इसमें क्या है, जनरली इस मीटिंग में जो उधार वाला काम है, याद रखना है आपको, जो भी बोरोइंग हुई है, जो भी उधार वाला काम हुआ है, उन्हें ऑथराइज किया जाएगा। ठीक है, या अप्रूव किया जाएगा। ठीक है, जो उधार वाला काम इन्होंने बोर्ड मीटिंग में जो होने वाला काम है, वो ऑफिशियली जो उधार वाला काम है, किसका लेना किसका देना, ये वाला काम होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने और भी लिखा है कि परसुएंट टू द प्रोविजंस ऑफ SEBI प्रोविजन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015 एंड अमेंडमेंट देयर टू regulations and the company's policy under the said regulations, trading window which remains closed since 1st April 2021 shall continue to remain closed till 48 hours। ये कहने का कुछ भी मतलब नहीं है। एक लेटर उन्होंने आया था जहाँ पर 48 आवर्स तक इन्होंने क्लोज अपने विंडो को क्लोज किया था। ये हम लोग के लिए नहीं, रिटेलर के लिए नहीं। ठीक है, याद रखना है कि ऐसा नहीं कि हम लोग खरीद नहीं सकते थे, हम लोग बेच नहीं सकते थे। ठीक है, which remains closed since 1st April 2021 shall continue to remain closed till 48 hours after the date of the respective board meeting for the consideration and approval of financial results. The same was intimated via our letter dated 30th March 2021। ठीक है, क्लियर है। All designated employee and their connected person as defined in the company's policy under the regulations have been advised not to trade in company's security including its equity shares and listed debt securities during the above said period। यानी कि ये जो उन्होंने डिसाइड किया था कि 1 अप्रैल से 48 घंटे तक ट्रेडिंग नहीं करना है, ये हम जैसे रिटेलर्स के लिए नहीं, हम जैसे बड़े रिटेलर्स के लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए था जो IRFC में काम करते हैं। जो IRFC में कोई भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनके परिवार, उनके सगे संबंधी इसमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इवन वो इक्विटी शेयर्स भी नहीं ले सकते हैं 48 घंटे के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ कहा गया है। अब आप मुझे बताओ कि इस लेटर में कहीं पर भी ये चर्चा है कि कंपनी डिविडेंड देने वाली है, कंपनी बहुत बोनस देने वाली है। कंपनी ने सिर्फ इधर कुछ दिनों से सिर्फ एक लेटर रिलीज किया है, वो भी यही लेटर था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो ये भी अफवाह उड़ रहा है कि डिविडेंड देने वाली है, बहुत बड़े अमाउंट में बोनस मिलने वाला है, ये सब बिल्कुल अफवाह है, गलत है। बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है आप लोगों को। मैं आपको हमेशा बोला हूँ कि जो भी ऑथेंटिकेटेड चीज़ है, जो भी ऑथराइज चीज़ है, उन सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। कुछ भी अफवाह हो रहे उसके पीछे नहीं जाना है, ना अपने स्टॉक को सेल कर देना है, ना अपने पोर्टफोलियो में बड़े स्टॉक भर भर के रख लेना है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान देना है कि आपकी क्या चीज़ चल रहा है मार्केट में, और वो जो चल रहा है क्या सच में वो सही है। इन सारी चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए मैं एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल बनाया हूं सिर्फ IRFC इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप भी IRFC इन्वेस्टर्स हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।
लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा वहाँ पर डिस्कशन ग्रुप में भी मैं इनेबल किया हूँ, वहाँ पर आप किसी भी टॉपिक में हेल्दी वे में डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।